अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अतीक फार्म हाउस। हम इस टाइम मौजूद हैं अपने अतीक भाई के साथ फार्म हाउस पर, जहां पर हम डेयरी फार्मिंग और काऊ फार्मिंग के हवाले से आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। लास्ट वीडियोस में भी हमने गाय की देखभाल के हवाले से आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। हमारे पास नस्ली गाय मौजूद होती हैं जो कि दिन का 25 से 30 लीटर दूध देती हैं। साथ हमने जो है मिल्किंग मशीन रखी हुई है इनका, ताकि हमारा काम जो है मुलाजम का जो बर्डन है वो कम हो सके। आज हम बात करने वाले हैं कि एक देसी गाय और मुकाबला फ़ॉरेन गाय, वलायती गाय जिसे हम बोलते हैं, उन दोनों में से कौन सी गाय आपको लेनी चाहिए, किस में ज़्यादा जो है बेनिफिट ज़्यादा है, फ़ायदा ज़्यादा किस में है। फ़ॉरेन गाय पालनी चाहिए एक बंदे को, नए बंदे को, या फिर देसी गाय लेके पालनी चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ अतीक भाई का 6-7 साल का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली मरतबा आए हैं और काऊ फार्मिंग में इंटरेस्टेड हैं, डेयरी फार्मिंग में या फिर गोट फार्मिंग में, और इसके अलावा सील बर्ड्स भी हैं हमारे पास, इनमें से किसी चीज़ में भी इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसके अलावा हम सील बर्ड्स और गॉट्स वगैरह और काउज़ वगैरह की सेल परचेज़ का काम भी करते हैं। किसी दोस्त भाई को कोई जानवर ख़रीदना या बेचना हो तो हमसे रब्ता कर सकता है। जी अतीक भाई, आप हमें बताएं आज के देसी गाय मुकाबला जो है फ़ॉरेन वलायती गाय, दोनों में से दोनों के फ़ायदे क्या हैं, दोनों के नुकसान क्या हैं, किस में ज़्यादा फ़ायदा है जी, इस बारे में हमारे व्यूअर्स को ज़रा गाइड करें। जी बिलाल भाई, तुसी देसी गां दा ते जिहड़ी आम वलैती गां वा उहदे बारे च पुछ रहे हैं। देसी गां जिहड़ी हैगी ना ओहदा मुकाबला फिर जिहड़ी प्योर गां जिहड़ी फ्रीजियन गां, अमेरिकन फ्रीजियन है, इहदा नाल कोई नहीं हैगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी गां वा जिहड़ी गोरे ने तैयार की हुई है। मतलब इहदी कैपेसिटी तुहानूं मैं पहले भी दसी सी वीडियो दे विच कि 60 लीटर आ ना मैक्सिमम। आपने जो बताया था हमें कि आपने एक दिन में मैक्सिमम आज तक जो दूध लिया है ब्रीड के नस्ल के सर पे और उनकी फीड के सर पे, अच्छा। आपने वो पाउडर वगैरह भी हमें बताए थे। दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारी वो वीडियो दूध की पैदावार वाली देख सकते हैं। हाँ जी, अच्छा 60 लीटर दुੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛਾ ਫੀਡ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ 12 ਤੋਂ 15 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 15 ਲੀਟਰ ਤੇ 60 ਲੀਟਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 15 ਤੇ 60 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 60 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਕਰਨਾ, ਬਸ਼ਰਤੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡਬਲ ਫਾਇਦਾ ਆ ਨਾ। ਨੰਬਰ 1 ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਆ ਨਾ, ਅਸਲ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਯਕਦਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਓਰ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਲੈਤੀ ਗਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਨਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਰੈਸਟ ਦੇ ਦਈਏ ਨਾ। ਠੀਕ, ਤੇ ਗੱਲ 'ਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 8-7 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ रखनी थोड़ी ये मुश्किल है। लेकिन मुश्किल किस हिसाब से, मुश्किल इस हिसाब से है कि इसको अच्छा माहौल प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, पंखा वगैरह, पानी वगैरह, शावर वगैरह। जी जी बिल्कुल। लेकिन अगर वो बंदा खर्चा अफोर्ड कर लेंदा ना, तो खर्चा वो वापस करने दी ना कोई इनेबिलिटी होती है कि खर्चा वापस कर दें। ठीक है, ठीक। इसकी और उसकी प्राइस में कितना फ़र्क है, वो कितने की आ जाती है दरमियानी सी, और ये दरमियानी सी हो तो कितने की आ जाती है? प्राइस का बहुत ज़्यादा फ़र्क है जी। मतलब ये तकरीबन से अच्छी गाय जो है ना तकरीबन 6 से 7 लाख की आती है, वो वाली गाय जो तकरीबन 3 लाख की डिफरेंस है। मतलब मतलब हाफ का डिफरेंस है। जी जी है। तो बंदे को फिर कौन सी पालनी चाहिए आपके ख्याल से? मैं तो यही कहूँगा कि एक बंदा जिसको बिल्कुल समझ नहीं है वो देसी पाले। ठीक है, वो 10 लीटर स्टार्ट यानी कि ले रहा है, जिसे पता ही नहीं है अभी कुछ गाय का। देसी ना पाले, देसी का कोई फायदा नहीं है। क्रॉस मतलब मिक्स ले ले, मिक्स ब्रीड, प्योर की तरफ ना आ जाए बेशक, लेकिन कम से कम मिक्स की तरफ आ जाए। क्योंकि आपने जब एक जानवर रखना है, आपने वहीं 3 जानवर रख के उनको उतना दूर लेना, वहीं आपने एक रख के लेना, तो फिर एक रख के लेने में फ़ायदा नज़र आता है ना। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। सही हो गया जी, बहुत अच्छा गाइड किया अतीक भाई आपने। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको देसी गाय और जो विलायती गाय है इन दोनों का फ़र्क पता चल गया होगा कि दोनों की दूध की पैदावार का भी अतीक भाई ने बहुत अच्छे से समझाया हमें, और इनकी केयर फिर ज़्यादा करनी पड़ती है, ये भी इन्होंने पॉइंट वाज़ा कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली मरतबा आए हैं और काऊ फार्मिंग करना चाहते हैं या डेयरी फार्मिंग के हवाले से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।